सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2 नवंबर के ऑल शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 नवंबर के ऑल शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है क्वेश्चन को जो वो देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में जो है ना आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है ना, ये पूरा कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण शुरू है ना, ये आपका वर्ष 1913 में जो ये आपका किया गया था। और इसका जो निर्माण पूर्ण है ना, ये आपका 1924 में जो ये आपका पूरा हुआ था। तो 1924 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है ना, ये किसकी याद में ये जो आपका मनाया गया था, तो देखिए ये जो है ना, ये आपका जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब भारत आई थी ना, इन्हीं की याद में जो है ये आपका जो है बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला है ना, ये जो है कब रखा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इसकी जो आधारशिला है ना, ये मुंबई के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क के द्वारा जो है ना 31 मार्च 1911 को जो ये आपका रखा गया था। और ये जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, ये किस शैली में आपका तैयार किया गया था, तो इंडिया इसे जो है ना आपका इंडो सरसैनिक शैली में जो है ये आपका तैयार किया गया था। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया के जो है मुख्य वास्तुकार जो है ना, ये आपके कौन रहे थे, तो देखिए इसके जो मुख्य वास्तुकार है ना, ये आपके जॉर्ज व्हिटेट रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मई 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, मई 2025 में जो है आपके यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ना, ये आपके डॉक्टर अजय कुमार को जो कि आपका बनाया गया है। और वर्तमान में भी जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ये आपके डॉक्टर अजय कुमार है। और इनसे पहले यानी 14 मई 2025 को जो है ये आपके यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। और इनसे पहले जो आपके यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके मनोज सोनी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यूपीएससी का जो वर्णन है ना, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आपका किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 315 से लेकर जो है ना 323 तक जो है इसका वर्णन जो है आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि लोकरंग महोत्सव का जो आयोजन है ना, ये किसके द्वारा जो है आपका किया जाता है। तो देखिए, लोकरंग महोत्सव का जो आयोजन है ना, ये मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला एकेडमी के द्वारा जो है इसका आयोजन जो है आपका किया जाता है। और लोकरंग की अगर मैं बात कर लूं, तो ये जो आपका एक सांस्कृतिक त्योहार है, जिसमें सभी जो नर्तक होते हैं ना अपने पैरों को जो है आगे रखते हैं और लोक संगीत के साथ जो है ना अपने कदमों को मिलाकर जो ये आपके मेल जो वो खाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो है ना भील जनजाति जो है ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है आपका पाया जाता है। तो देखिए, भील जनजाति जो है ना, ये आपका मालवा निमाड़ क्षेत्र की जो है पश्चिमी जिलों में जो ये आपका पाया जाता है। जिनमें अगर जिलों की अगर मैं बात कर लूं, तो देखिए झाबुआ जिला, धार जिला, इसके अलावा बड़वानी, खरगोन और अलीराजपुर जैसे जिले भी जो है ना, इनमें आपके जो वो शामिल है। तो मालवा निमाड़ क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चंदौरा जो बांध है ना, ये आपका किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका चंदौरा बांध है ना, ये आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका चंदौरा बांध है ना, ये किस राज्य और किस जिले में स्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश के जो है ना, ये आपका बैतूल जिले में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2007 में जो है ना इस बांध में जो है एक बड़ी दरार आने के बाद जो है इसे आपका खाली कराया गया था। और नदी के किनारे के सभी गांव में भी जो है ना ये आपका हाई अलर्ट जो है आपका जारी कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ना, ये कब और कहां पर हुआ था। तो देखिए, पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका 1975 में जो है ये आपका इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो 1975 इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1975 का जो आपका क्रिकेट विश्व कप है ना, ये फाइनल मैच किन दो टीमों के मध्य और किस स्टेडियम में आपका खेला गया था, तो ये जो आपका फाइनल मैच है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य जो है आपका खेला गया था। और कहाँ पर, तो ये आपका लॉर्ड्स लंदन में जो ये आपका खेला गया था, जिसमें आपका विजेता अगर बात कर ले तो देखिए पहला ही आपका विश्व कप का जो आपका विजेता है ना, ये आपका वेस्ट इंडीज का टीम जो ये आपका रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तवा बांध परियोजना की जो है ना बिजली उत्पादन क्षमता जो है ये आपका कितनी है। तो ये तवा बांध परियोजना की जो बिजली उत्पादन क्षमता है ना, ये आपका 13 मेगावाट है। तो 13 मेगावाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी परियोजनाओं की बिजली क्षमता उत्पादन से जो है ना आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कल के शिफ्ट में जो है ना आपका इंदिरा गांधी सागर परियोजना के बारे में जो आपसे पूछा गया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना वो आप जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भोपाल राज्य ने एमपी की विधानसभा में जो है ना ये कितने सदस्य थे। इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था, या फिर भोपाल राज्य, इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था। तो देखिए भोपाल राज्य की विधानसभा में जो है ना ये आपके 30 सदस्य थे, और इन 30 सदस्यों में से जो है ना 6 आपके अनुसूचित जाति, 1 आपके अनुसूचित जनजाति, और 23 जो है ना ये आपके सामान्य क्षेत्रों से जो ये आपके चुने जाते थे। तो 30 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2012 में जो है ना मैन बुकर पुरस्कार जो है ये आपका किसे मिला था। तो देखिए 2012 में जो मैन बुकर पुरस्कार है ना ये हिलेरी मेंटल को जो है आपका दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए इन्हें आपका दिया गया था, तो इन्हें आपका ब्रिंग अप द बॉडीज, इस उपन्यास के लिए जो है ना 2012 का हिलेरी मेंटल को आपका मैन बुकर पुरस्कार जो है आपका दिया गया था। तो हिलेरी मेंटल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिलेरी मेंटल जो है ना यह पुरस्कार 2 बार जीतने वाली पहली महिला और पहली ब्रिटिश लेखिका भी जो ये आपका बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो है ना ये आपका कौन थी। तो देखिए भारत की जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है ना ये आपका श्रीमती निर्मला सीतारमन थी। तो श्रीमती निर्मला सीतारमन आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि 31 मई 2019 को जो है ना ये आपका पदभार ग्रहण जो वो की थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई 2019 को जो है ना इन्होंने अपना पहला केंद्रीय बजट जो वो प्रस्तुत किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री बनने से पहले जो है ना ये किस मंत्री पद पर जो आपका कार्य की थी। तो देखिए वित्त मंत्री बनने से पहले जो है ना 2017 से 2019 तक जो है ये आपका रक्षा मंत्री के रूप में भी जो ये आपका कार्य की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय संसद के जो है ना संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है ये आपके कौन करते हैं। तो देखिए भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है ना ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा जो है आपका किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि संसद के संयुक्त सत्र को जो है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, अगर बुलाया जाता पूछे ना तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका बुलाया जाता है। लेकिन अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो ये आपका लोकसभा की अध्यक्षता में जो ये आपका किया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं ना तो फिर कौन करते हैं, तो देखिए ये जो आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। ये भी अगर अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना फिर आपकी जो है अध्यक्षता जो वो करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि खजुराहो महोत्सव में जो है ना मुख्य रूप से जो है आपका किसका प्रदर्शन होता है। तो देखिए खजुराहो महोत्सव में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन जो है आपका किया जाता है, जिसमें आपका कथक हो गया, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी जैसे विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को जो है ना ये आपका दर्शाया जाता है। और खजुराहो महोत्सव जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो देखिए इसका जो आयोजन है ना ये आपका फरवरी महीने में जो ये आपका किया जाता है। और ये इसका आयोजन जो है खजुराहो के मंदिरों के जो है ना भव्य पृष्ठभूमि में होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आकांक्षी जिला जो है ना ये आपका क्या होता है। तो देखिए आकांक्षी जिला वह जिला होता है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है ना ये आपका कमजोर होता है, और इसे ही आपका आकांक्षी जिला जो है आपका कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा जो है ना जनवरी 2018 में जो है इस आकांक्षी जिले को जो है आपका शुरू किया गया था, यानी इस कार्यक्रम को जो आपका शुरू किया गया था। और इन जिलों के त्वरित और प्रभावित रूपांतरण के लिए भी जो है ना ये आपका एक पहल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जो है ना उत्तर एवं मध्य भाग में जो है कौन सी 2 बोलियां जो ये आपका बोली जाती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर एवं मध्य भाग में जो है ना ये आपका बुंदेली और मालवी जो भाषा है ना ये आपका बोला जाता है। तो बुंदेली और मालवी दोनों में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, या फिर दोनों ही ऑप्शन में एक साथ दिए गए होंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में जो है ना सर्वाधिक तापांतर वाला 2 जिला जो है ये आपका कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापांतर वाला जो 2 जिला है ना ये आपका ग्वालियर और दतिया है। और इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण ये है ना कि ये जो आपके जिले हैं ना ये आपके उत्तरी मध्य प्रदेश में है और यहाँ सर्दियों में तापमान जो है आपका बहुत कम होता है, जबकि गर्मियों में जो है ना ये आपका बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण से ये आपका सबसे ज्यादा जो है तापांतर इन जिलों में जो है वो देखने को मिलता है। तो ग्वालियर और दतिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ना ये आपका खुशवंत सिंह के द्वारा जो आपका नहीं लिखा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था वुमेन मैनी यूज मैनी सेट्स, ये जो पुस्तक का नाम आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये खुशवंत सिंह के द्वारा आपका नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी प्रोत्साहन राशि के लिए जो है ना आवेदन किसके पास जो है आपका करना होता है? तो देखिए प्रोत्साहन राशि के लिए जो है ना प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है सहायक आयुक्त या फिर जिला संयोजक आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जो है उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जो है ना ये आपका आवेदन जो है आपका प्रस्तुत करना होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो है ना कोल जनजाति जो है ये आपका कहाँ पर ज्यादा नहीं पाई जाती है, ये पूछा गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो आपका उज्जैन में जो है ना ये आपका मतलब कोल जनजाति जो ये आपका नहीं पाई जाती है, क्योंकि ऑप्शन में आपका उज्जैन जो वो दिया गया था, इसलिए उज्जैन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर बात कर ले कि कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश के किस किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो देखिए रीवा हो गया, सतना हो गया, शहडोल हो गया, इसके अलावा सिद्धि, पन्ना और सिंगरौली, इन सारे जिलों में जो है ना आपका कोल जनजाति जो है आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर अन्य राज्य में अगर बात कर ले तो ये कोल जनजाति उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो है ना ये आपका कोल जनजाति जो वो पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था कि कृत्रिम बंदरगाह ये जो आपका कहाँ पर बना है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था ना कि विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई और कांडला इनमें से कौन जो है ना आपका कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से जो ये आपका पूछा गया था। तो ये कृत्रिम बंदरगाह ये तो आपका चेन्नई बंदरगाह जो कि आपका पूर्वी तट पर है और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो ये तो आपका एक कृत्रिम बंदरगाह हो गया। मुंबई और कांडला भी जो है ना ये आपका मानव निर्मित बंदरगाह है, यानी ये भी जो आपका है ना ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए ऑप्शन में आपका विशाखापट्टनम भी जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका विशाखापट्टनम है ना ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, ना कि आपका कृत्रिम बंदरगाह है, इसलिए विशाखापट्टनम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ऑड वन आउट ही आपको फाइंड करना था, इसलिए विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1960 का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया था। तो देखिए 1960 में अगर बात कर ले तो देखिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, ये बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान में जो है ना 1960 का जो नोबेल पुरस्कार है ये आपका विरलाक फ्रैंक लिबी को जो ये आपका दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले चिकित्सा में जो ये आपका किसे दिया गया था, तो आपके सर फ्रैंक मैकफार्लेन बर्नेट और सर पीटर मेडावर को जो है ना ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में जो आपका नोबेल पुरस्कार है ना 1960 में जो है ये आपके सेंट जॉन पर्स को जो ये आपका दिया गया था। तो जिस भी क्षेत्र में आपका दिया गया होगा मैंने आपको यहाँ पर आंसर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मंगल ग्रह पर गुलाबी रंग जो दिखाई देने का जो है ना मुख्य कारण क्या है। तो देखिए मंगल ग्रह पर गुलाबी रंग दिखाई देने का जो मुख्य कारण है ना ये धूल के कणों का परिखंडन है। तो धूल के कणों का परिखंडन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोकरंग उत्सव का उद्देश्य जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए लोकरंग उत्सव भी जो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत की समृद्ध और विविध लोक और आदिवासी संस्कृति, इसके अलावा कला और परंपराओं को जो है आपका प्रदर्शित करना और उनका संरक्षण करना और उनका जश्न मनाना, इस उद्देश्य से जो है ना ये आपका लोकरंग उत्सव जो है आपका मनाया जाता है। इसके अलावा लोकरंग उत्सव जो है मध्य प्रदेश में कब और कितने दिनों का जो ये आपका त्योहार है। तो देखिए ये जो आपका लोकरंग जो महोत्सव है ना ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो है आपका शुरू होता है और ये जो आपका लोकरंग जो है ना ये भोपाल का जो है 5 दिवसीय त्योहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में जो है ना स्विच का क्या उपयोग होता है। तो देखिए विद्युत परिपथ को चालू और बंद करने तथा विद्युत परिपथ को स्विच करने के लिए जो है ना ये आपका जो मतलब कि इसके चालू या फिर बंद करने के लिए जो है ना या उसका उपयोग जो ये आपका किया जाता है, जिससे किसी विद्युत उपकरण में जो है ना धारा के प्रभाव को जो है ये आपका नियंत्रित किया जा सके। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण जो है ना ये किसके कारण होता है। तो देखिए किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि आपका प्रिज्म हो गया, इसका जो अपवर्तनांक प्रकाश के रंगों या फिर तरंग दैर्घ्य के आधार पर जो है ना ये आपका भिन्न भिन्न होना, इसके कारण जो है आपका वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना शीतल जल के साथ यानी ठंडे जल के साथ जो है ना अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम दिया गया था। तो देखिए मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो कि आपका ठंडे जल के साथ जो है ना अभिक्रिया जो है आपका नहीं करता है। तो मैग्नीशियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि ठंडा या फिर गर्म पानी के साथ धातुओं की जो अभिक्रियाशील धातुओं की जो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका अभिक्रियाशीलता पर जो है आपका निर्भर करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण से जो वो देखने को मिला था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया था। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण से जो है ना पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जो है अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को जो ये आपका छोड़ते हैं। ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण का जो ये आपका प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन आपका अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर जो है ना विभिन्न गैसें जो ये आपका निकलती है। जैसे कि धातु और अम्ल की अगर अभिक्रिया कराया जाता है ना तो आपका हाइड्रोजन गैस जो ये आपका निकलता है, जबकि हाइड्रोकार्बन के दहन से जो है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ये आपका निकलता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा को जो है ना रेफ्रिजरेटर में रखने का क्या कारण है। तो देखिए बेकिंग सोडा को रेफ्रिजरेटर में रखने का जो मुख्य कारण है ना, ये फ्रीज में आने वाली दुर्गंध को जो ये आपका सूखता है, जिसके कारण से जो ये आपका रखा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H2SO4 के रासायनिक समीकरण से जो है ना उत्पादन में आपका क्या मिलता है, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म होता है ना तो सल्फ्यूरिक अम्ल के एक समीकरण में जो है ये आपका लवण और SO2 जो ये आपका बनता है। यानी इसमें आपका जो उत्पादन है ना ये आपका लवण और SO2 का आपका जो प्रोडक्ट है ये आपका बनता है। तो SO2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका प्रतिवर्ती क्रिया से एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति जो है ना एक आपका अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए एक अन्य तंत्रिका कोशिका के जो है डेंड्रॉइड के साथ समाप्त होने वाले एक अक्षतंतु के बीच को जो जंक्शन है ना ये आपका क्या कहलाता है। तो देखिए एक अन्य तंत्रिका कोशिका में डेंड्रॉइड के साथ समाप्त होने वाले एक अक्षतंतु के बीच का जो जंक्शन है ना इसे आपका सिनेप्स जो ये आपका कहा जाता है। तो सिनेप्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि इंद्रधनुष जो आधा है ना ये क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए इंद्रधनुष आधा आपका इसलिए दिखाई देता है ना क्योंकि ये जो आपका एक पूर्ण गोलाकार होता है, लेकिन जमीन पर खड़े होने पर जो है ना ये आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षितिज उसे जो ये आपका काट देता है। और जब आप इंद्रधनुष को देखते हो ना तो सूरज आपके पीछे होता है और आपकी आंखें जो है ना ये आपका हवा में पानी की बूंदों से होकर जो है गुजरने वाले प्रकाश को जो ये आपका देखता है, क्योंकि पृथ्वी जो होता है ये आपका गोलाकार होता है और इंद्रधनुष का जो निचला आधा भाग जो है ना ये आपका जमीन में छिप जाता है और हमें केवल ऊपरी जो अर्धवृत्ति है ना ये आपका दिखाई देता है। इसलिए आपका इंद्रधनुष जो है ना ये आपका आधा जो वो दिखाई देता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, तो देखिए इंद्रधनुष जो है ना ये आपके सूर्य के प्रकाश के जो है वर्षा के बूंदों द्वारा अपवर्तन और परिवर्तन के कारण जो है ना ये आपका दिखाई देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना और यही आपका इंद्रधनुष है। आप ये देखते भी होंगे जब बारिश होता होगा तो इस प्रकार का आपको कहीं कहीं जगह पे आपको चित्र जो वो देखने को मिलता होगा। तो ये रहा था आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को जो है ना वो डिस्कस जो वो करने वाले हैं। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि 1556 जो आपका 1526 में जो है ना ये आपका पूछा गया था। इस प्रकार का स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बाबर का पूरा नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए बाबर का जो पूरा नाम है ना ये आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 1526 में ही जो है ना ये आपका बाबर जो है ये आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना जो ये आपका किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका बाबर और किसके मध्य जो है आपका लड़ा गया था। तो ये जो आप कमेंट करके बताइएगा कि 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये बाबर और किनके मध्य जो आपका लड़ा गया था। हालांकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध में विजयी रहा था ये आपका बाबर ही रहा था, लेकिन किनके मध्य लड़ा गया था ये आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा।
इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर जो है ना अपने पिता की ओर से जो है ये किस वंश से आपका संबंधी था। तो देखिए बाबर जो है अपने पिता की ओर से जो है ना ये आपका तैमूर वंश से संबंधी था। और अपनी माता की ओर से अगर पूछा जाए तो आपका चंगेज खान का जो है आपका वंशज था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था ना कि राजघाट बांध में जो है आपका मिट्टी का जो बांध है ना इसकी लंबाई जो वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले राजघाट बांध की अगर कुल लंबाई की अगर मैं बात कर लूँ ना तो ये आपका 11,200 मीटर है, जिसमें 600 मीटर की सीमेंट बांध है और 10,600 मीटर से अधिक जो है ना ये आपका मिट्टी का बांध जो ये आपका शामिल है। हालांकि कुछ आपका स्रोतों में सीमेंट की जो बांध की लंबाई है ना ये आपका 573.29 जो ये आपका मीटर बताया गया है, लेकिन आपका जो है मिट्टी के बांध का लंबाई पूछा गया था। तो देखिए राजघाट बांध में मिट्टी के बांध की जो लंबाई है ना ये आपका 10,790 मीटर से अधिक है। यानी अगर किलोमीटर में अगर पूछा गया होगा तो 10.79 किलोमीटर है। अगर मीटर में पूछा गया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपका सीमेंट बांध की लंबाई अगर पूछा जाए तो ये आपका लगभग 600 मीटर है और कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो आपका 11,200 मीटर यानी 11.2 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एशिया का मिट्टी का जो सबसे बड़ा बांध है ना इसका नाम क्या है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध का जो नाम है ना ये आपका भीमगढ़ बांध है और इसका ही जो आधिकारिक नाम है यानी अन्य जो नाम है ये आपका संजय सरोवर बांध है। और ये जो आपका कहाँ पर स्थित है ये आपका मध्य प्रदेश के जो है ना सिवनी जिले में जो है ये आपका बैनगंगा नदी पर ये आपका स्थित है। तो भीमगढ़ बांध या फिर संजय सरोवर बांध जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि पीर बुधान का जो मेला है ना ये आपका कितने साल पुराना है। तो देखिए ये जो आपका पीर बुधान का जो मेला है ना ये लगभग आपका 250 साल पुराना है। तो 250 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पीर बुधान का जो मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जो है ना सावरा क्षेत्र में जो है मुस्लिम संत पीर बुधन की याद में जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शास्त्रीय नृत्य में मार्गम का क्या अर्थ होता है ये पूछा गया था। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य में मार्गम का जो अर्थ है ना एक पथ या फिर मार्ग होता है जिसमें नृत्य की पारंपरिक रचनाओं का जो है ना एक निश्चित क्रम होता है। और ये जो आपका भरतनाट्यम जैसे कि नृत्यों के परीक्षण और प्रदर्शन की जो ये एक प्रणाली है जिसमें नर्तक जो अपनी तकनीकी अभिव्यक्ति और सहन शक्ति का प्रदर्शन जो ये आपके करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अम्ल में क्षार मिलाने पर जो है ना क्या प्रक्रिया होती है या फिर प्रोडक्ट क्या बनता है ये पूछा गया था। तो देखिए अम्ल और क्षार मिलाने पर जो है ना ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जिसमें आपका सॉल्ट यानी लवण और वाटर जो ये आपका बनता है। और ये जो प्रक्रिया होता है ना ये आपका एक्सोथर्मिक यानी उष्मा छिपी अभिक्रिया होता है। और इस अभिक्रिया में जो है अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को आपका निष्क्रिय कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से हमेशा जो है ना ये आपका लवण और जल का आपका निर्माण होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका क्षार है, HCl जो ये आपका अम्ल है, जब इसका प्रोडक्ट बनेगा ना तो ये आपका NaCl यानी लवण बनेगा और वाटर का जो ये आपका बनाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शुक्राणु की पूंछ जो है ना ये किस गतिविधि में आपका मदद करता है। तो देखिए शुक्राणु की पूंछ जो है ना उस गति प्रदान करती है ताकि वह निषेचन के लिए जो है ना अंडे तक जो ये आपका पहुंच सके। तो गति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक सींग वाला जो गेंडा है ना ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताते हैं कि सोन और नर्मदा नदी का जो उद्गम है ना ये आपका कहाँ से होता है। तो देखिए दोनों नदियों का जो उद्गम है ना ये आपका अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है यानी रिपीटेड प्रश्न भी आपका जो वो पूछा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका अमरकंटक है ना ये आपका मैकाल पर्वतमाला में स्थित एक धार्मिक स्थल और आपका पठार है जो कि आपका विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का जो है ना ये आपका मिलन का एक बिंदु भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संसद में जो है ना ये आपके कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए भारतीय संसद में आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो ये आपके शामिल होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जोहिला बांध परियोजना से जो है ना कितनी बिजली उत्पन्न की जाती है। फिर आपका बिजली उत्पादन से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जोहिला विद्युत परियोजना से जो है ना ये आपका 15 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। और ये जो आपका बांध है ना ये आपका मध्य प्रदेश के जो है अनूपपुर जिले में जो ये आपका स्थित है। और ये जो आपका मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है इसे आपका संचालित किया जाता है। और ये जो आपका परियोजना है ना
ये आपके स्थानीय बिजली की जरूरतों को पूरा करने में भी जो है आपका मदद करता है। तो 15 मेगावाट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि मिनीमाता रोग जो है ना, ये किस वजह से होता है? तो देखिए मिनीमाता जो रोग है ना, ये आपका मरकरी की वजह से होता है। तो मरकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि पुलिकट नृत्य जो है ना, ये किस पक्षी या फिर आपका किया जाता है? तो देखिए ये जो आपका पुलिकट जो नृत्य है ना, ये आपका फ्लेमिंगो यानी राजहंस पक्षी के लिए जो ये आपका किया जाता है। और ये जो आपका पुलिकट झील में जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में आपका फ्लेमिंगो जो ये आपके आते हैं। और यह वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव इसी पक्षी के प्रवास का जश्न जो है ना, ये आपका मनाता है। और इसी त्योहार में जो है आपके नौका दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम भी जो है आपके शामिल होते हैं। तो फ्लेमिंगो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि राज्य सूची में जो है ना, ये कौन-कौन से विषय जो आपके शामिल है? तो देखिए 7वीं अनुसूची में आपका 3 सूचियों का वर्णन जो है आपका किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और आपका जो है समवर्ती सूची का जिक्र जो वो किया गया है। जिसमें राज्य सूची में जो है ना, ये आपके पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई और मत्स्य पालन जैसे जो विषय है ना, ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सूची पर जो आपका कानून बनाने का जो अधिकार होता है ना, ये राज्य सरकार को होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि समुद्री तेल का जो शुद्धिकरण है ना, ये कैसे करते हैं? तो ये समुद्री तेल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो है, ये आपके कई चरण जो वो शामिल होते हैं, जिनमें भौतिक बाधाएं, तेल को अलग करने के लिए जो है आपका स्कीमर्स और सूखने वाले पदार्थ, और कुछ मामलों में जो है ना रासायनिक तरीके या फिर जलना भी जो है आपके शामिल होते हैं। जैसे कि तेल रिसाव को साफ करने के लिए जो है पहले आपका बुम्स का उपयोग करके जो है ना फैले हुए तेल को जो है एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर आपका स्कीमर्स का उपयोग करके जो है ना सतह से तेल का निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त सूखने वाले जो पदार्थ यानी एब्जॉर्बेंट जैसे जो आपके पुआल या फिर विशेष स्पंज का उपयोग भी जो है तेल सोखने के लिए जो है आपका किया जाता है। तो जिस प्रकार से भी आपका ऑप्शन दिया गया होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चींटी के डंक में जो है ना कौन सा अम्ल जो है आपका पाया जाता है? तो देखिए चींटी के डंक में जो है ये आपका फॉर्मिक अम्ल, जिसे आपका मेथनोइक अम्ल भी जो है आपका कहा जाता है। तो ये अम्ल जो आपका पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है ना, ये किसका बना होता है? तो देखिए बल्ब का जो फिलामेंट है ना, ये आपका टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओणम में किस पक्षी या फिर पशु के पोशाक का जो प्रयोग है ना, ये आपका किया जाता है? तो देखिए ओणम में किसी पक्षी या का जो पोशाक का उपयोग है, ये आपका नहीं होता है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुलिकली यानी बाघ नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य में जो है ना कलाकार बाघ की तरह जो ये आपका पोशाक पहनते हैं। और ये जो आपका पोशाक है ना, ये आपके चमकीले पीले, लाल और काले रंग के कपड़ों से जो है आपका बना होता है। तो ऑप्शन में आपका बाघ जो वो दिया गया था, तो बाघ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बरार क्षेत्र जो है ना, ये भारत में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका बरार क्षेत्र है ना, ये भारत की पूर्वी मध्य महाराष्ट्र राज्य में जो है आपका स्थित है। और ये जो आपका पश्चिमी भारत का आपका हिस्सा है, और किस नदी पर आपका तक फैला हुआ है? तो ये जो आपका पूर्णा नदी बेसिन के साथ जो है ना पूर्व पश्चिम में लगभग 320 किलोमीटर जो आपका फैला हुआ है। और ये जो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कपास उगाने वाले क्षेत्र के लिए जो है ना ये आपका प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।